तो साइबर ड्रैगन 2.0 की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो ड्रैगन बॉल सुपर मांगा 84 के कुछ स्पॉयलर्स पेज निकलकर आ गए हैं, जो कि सीधा ये बता रहे हैं कि आने वाला अगला चैप्टर बहुत ज्यादा मजेदार होने वाला है, जिसकी झलक अभी तुम्हें इन ड्राफ्ट पेजेस में दिख जाएगी। जहां हमें गोकू और वेजिटा को पुराने सैयन आर्मर में दिखाया गया है और इसमें हमें दिखाया गया है कि बारडॉग की पूंछ वापस उग गई है, जिसको गोकू ने अपने बचपन में ही शायद उगता हुआ देख लिया था और शायद चैप्टर 84 में हमें गोकू और वेजिटा साथ में लड़ते हुए दिखेंगे। तो अब सीधा पेजेस की तरफ चलते हैं। तो पहले पेज में हमें चैप्टर 84 का टाइटल दिखाया जाता है, जो कि होता है प्राइड ऑफ द वॉरियर रेस, योद्धा जाति का गर्व। अब हमें दिखाया जाता है कि गोकू, वेजिटा और मोनाइतो सब मोनाइतो के घर में ही होते हैं, जहां उन्हें ओटमिल बारडॉग की रिकॉर्डिंग सुना रहा होता है। और रिकॉर्डिंग के खत्म होते ही ओटमिल कहता है ये रिकॉर्डिंग यही खत्म हुई। अब सब रिकॉर्डिंग को सुनकर चौंककर ओटमिल को ही देख रहे होते हैं, जहां गोकू बहुत हैरान होता है और अपने सिर को पकड़कर हैरानी से ओटमिल को देख रहा होता है। तभी मोनाइतो कहता है कि इस सब के बाद बारडॉग जैसे ही हिल पा रहा था, उसने तभी ये ग्रह तुरंत छोड़ दिया, लेकिन वो अपने स्काउटर को यहीं भूल गया। अब मोनाइतो को सुन के गोकू दोबारा अपने फ्लैशबैक में चला जाता है और वो सीधा अपने बचपन के समय को याद करता है, जब वो अपने वाटर चेम्बर में था। वो उस समय को याद करते हुए उसी चेम्बर में से बारडॉग को देखता है, जहाँ बारडॉग बहुत घायल रूप में होता है। यहाँ बारडॉग सीधा सेरेलियन प्लेनेट से अपने घर आया होता है और उसी घायल रूप में गोकू के पास जाता है, जिसे गोकू अपनी यादों में साफ साफ देख पा रहा होता है। अब यहाँ पे ये डिटेल पे ध्यान देना कि बारडॉग की पूंछ अभी भी यहाँ नहीं उगी है, जिसका मतलब मोनाइतो ने बारडॉग की पूंछ नहीं उगाई थी। अब हमें अगले पेज में दिखाया जाता है कि गोकू उसी चेम्बर में से हल्का हल्का सब देख रहा होता है, जहाँ बारडॉग पूरी तरह ठीक होके दोबारा किसी मिशन पर जा रहा होता है, जहाँ उसकी पूंछ भी दोबारा वापस उग चुकी होती है, जिसका मतलब यही बनता है कि बारडॉग ने खुद अपनी पूंछ को उगाया था और शायद गोकू ने उसी चेम्बर में से उसे अपनी पूंछ को उगाते हुए देखा हो, जिसका गोकू शायद आगे चैप्टर में यूज कर सके। अब यहाँ हमें गेल को दिखाया जाता है, जो कि गोकू की ही यादों में समय समय पे दिखाया जाता है, जहाँ पहले गेल किसी से बात कर रही होती है, फिर घर का काम कर रही होती है और फिर एक टेबल पर सो रही होती है। लेकिन तभी तुरंत वहाँ बारडॉग आ जाता है और सीधा गोकू की तरफ जाता है और गोकू भी उसे हैरानी से देख रहा होता है। और ये हमें वही समय दिखाया गया है जो हमें ब्रोली मूवी में दिखाया गया था। अब अगले पेज में हमें दिखाया जाता है कि गोकू को गैलुस के एक स्पेसशिप में रख रही होती है और उस स्पेसशिप को वहाँ से घसीटते हुए बाहर लाती है और गोकू बस उन्हें देख रहा होता है और तभी वो शिप वहाँ से दूर जाने लगती है और बारडॉग और गेल उसे ही देख रहे होते हैं, जहाँ शिप बड़ी तेजी से स्पेस में जाने लगती है। अब ये पूरा सीन हमें ब्रोली मूवी में भी दिखाया गया था, लेकिन अब यहाँ पे ये सब पूरी तरह गोकू को याद आ चुका है। अब गोकू उन यादों को देखने के बाद कहता है, वेजिटा, मुझे लगता है कि मैं अब सेयंस का गौरव समझता हूँ, या शायद नहीं भी। और मेरे डैड के चेहरे को याद करते हुए मुझे कुछ समझ में आया है कि मुझे अपनी पावर पर कभी पूरा विश्वास नहीं था। अब वेजिटा भी कुछ सोचता हुआ कहता है कि मुझे भी लगता है कि मैंने भी अपना देखने का नजरिया खो दिया था, क्योंकि जो हमें संभाले रखना है वो सेयंस का पाप नहीं है, वो सेयंस का प्राइड है। अब वेजिटा गोकू से कहता है, मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मुझे ये सब तुम्हारे पिता से पता चलेगा, हालांकि मुझे ये भी नहीं पता था, लेकिन शुक्रिया उन ड्रैगन बॉल्स का कि तुम और तुम्हारा भाई रेडिट्स बच्चों के रूप में सरवाइव कर पाए। फिर गोकू वेजिटा से कहता है कि ये सही नहीं है, तुम मुझे ये नहीं कह सकते। वेजिटा गोकू को चिढ़ाते हुए बारडॉग की नकल करता हुआ कहता है कि क्या मेरे बेटे सही सलामत बड़े हो सकते हैं, या बिगड़े हुए भाई बड़े किए हैं। फिर गोकू वेजिटा को चिढ़ाते हुए कहता है, ओह देखो तो कौन बोल रहा है, क्या तुम हमेशा बुला को नहीं बिगाड़ते हो। तभी वेजिटा चिढ़कर चिल्लाते हुए कहता है कि ये और वो दोनों अलग चीज है। अब मोनाइतो स्काउटर को देखता हुआ कहता है कि बारडॉग, मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारी विरासत इस तरह आगे बढ़ेगी। अब मोनाइतो वेजिटा और गोकू को देखते हुए खुद में कहता है कि ये एक जाति का गौरव है, ना कि हमेशा उनका पाप संभालने वाले। ये किसी से बदला लेने के बारे में नहीं है, ये किसी को सच्चे रूप से अपनाने के बारे में है। ये सभी जातियों के लिए सम्मान है। अब मोनाइतो गोकू और वेजिटा को कहता है कि तुम दोनों इधर आओ और मुझे तुम्हें हील करने दो, इससे पहले कि गैस यहाँ आ जाए। अब वेजिटा और गोकू वहाँ खड़े हो जाते हैं और मोनाइतो का धन्यवाद कहते हैं। अब मोनाइतो अपने दोनों हाथ उनकी तरफ करके कहता है कि लेकिन इससे पहले मैं तुम्हें कुछ कपड़े देना चाहता हूँ। अब मोनाइतो यहाँ बिल्कुल पिकलो वाले टेक्निक को इस्तेमाल करके उन्हें सैयन आर्मर देता है, जिसे वो दोनों देखकर चौंक जाते हैं। तभी गोकू कहता है कि मुझे मेरे पुराने कपड़े ही ज्यादा पसंद है। वेजिटा भी कहता है यहाँ तक कि मैं भी ये जैकेट नहीं पहनना चाहता हूँ। फिर मोनाइतो कहता है कि तुम अपने पिता बारडॉग की तरह कपड़े नहीं पहनना चाहते हो। अब अगले पेज में हमें दिखाया जाता है कि गैस बड़ी तेजी से स्पेस में ट्रेवल करता हुआ गोकू की तरफ
तरफ ही बढ़ रहा होता है, वो सीधा सिरेलियन प्लेनेट की तरफ ही बढ़ रहा होता है और कह रहा होता है कि लो आ गया तुम्हारे पास। तो ये स्पॉयलर्स यहीं खत्म होते हैं। तो देख ही लो अपने गोकू और वेजिटा पुराने सेयन आर्मर में कैसे लगते हैं, और साथ ही पूरा चैप्टर आने पर ये भी पता चल जाएगा कि सेयंस कैसे अपने पूंछ को दोबारा उगा सकते हैं। और अगर ये होता है तो मेरी प्रेडिक्शन और भी सही होने के करीब पहुंच जाएगी। अब तुम्हें क्या लगता है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और साथ ही गोकू और वेजिटा वर्सेस गैस हमें देखने के लिए मिलने वाला है, और यहाँ लगभग वेजिटा और गोकू ठीक हो ही चुके हैं। तो अब कैसी लड़ाई यहाँ होगी वो तो पूरा चैप्टर देखकर पता चल जाएगा। तो अब चैप्टर 84 आएगा इसी 20 को, और अगर कुछ और मस्त स्पॉयलर्स आते हैं तो मैं उन पर वीडियो बना दूंगा। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक तो कर ही देना, और इंस्टाग्राम पे सपोर्ट कर सकते हो तो प्लीज मुझे फॉलो कर लेना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।